हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर पॉइंट फाउंडेशन। माई सेल्फ पुनीत भैया, योर साइंस मेंटर। स्वागत करता हूं हमारे इस सेशन में। और भैया आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 साइंस के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में आने वाली जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सारी मेरे पीछे लिखी हुई है। हम उनको वन बाय वन पढ़ेंगे और आई होप आप सब इन रिएक्शन को अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो चलिए एक से शुरुआत करते हैं भैया। हमारे पास 1 से लेकर 20 रिएक्शन है और हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, जैसा कि पहली रिएक्शन है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और मैग्नीशियम रिबन को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम का ऑक्साइड, और ये व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है। अगर हम बात करें यहां पर हमारी दूसरी रिएक्शन क्या होता है, जब हम आयरन की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो इट विल बी रेडॉक्स रिएक्शन। यहां पर FeH2O के साथ रिएक्ट करके Fe3O4 बना लेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड आउट हो जाएगी। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज द लेड नाइट्रेट की रिएक्शन विद पोटेशियम आयोडाइड। अब लेड नाइट्रेट की जो रिएक्शन होती है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस एक्सचेंज करते हैं। तो देखो भाई, लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो पोटेशियम आयोडाइड लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा एंड देन पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा। अब लेड आयोडाइड जो है ये पीपीटी की यानी कि प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में इंसोल्यूबल रहेगा और इसका जो कलर रहने वाला है येलो रहने वाला है, वेयर एज जो आपका पोटेशियम नाइट्रेट है ये एक्वस सोल्यूशन रहने वाला है। आगे अगर हम बात करें फोर्थ रिएक्शन, दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो फोर्थ और जो फिफ्थ रिएक्शन है दोनों सेम है, और याद करो ये मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन को शो करते हैं। तो जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इट विल फॉर्म सॉल्ट लाइक जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड आउट। सेम वही रिएक्शन अगर हम बात करें कि जिंक की रिएक्शन अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएं तो जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां पे बना लेता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन नंबर 6 ये आपको बताती है कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन जब आप हाइड्रोजन गैस के साथ कराते हो। तो भैया जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ कराओगे और इसमें हम जो प्रेशर लेने वाले हैं, एक कंडीशन रहने वाली है इसमें, दैट विल द प्रेशर विल बी 340 ATM। और ये जो रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप है। तो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके आपकी अल्कोहल बना लेती है, मेथेनॉल को फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 7th रिएक्शन, दैट इज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो क्या होता है भाई, पढ़ते हुए आए हैं, लाइफ प्रोसेस में भी पढ़ा है कि जब 12H2O आपस में कंबाइन होते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो यहां पर आपको मिलती है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। तो ये आपकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इक्वेशन या रिएक्शन नंबर 8 के बारे में, हाइड्रोजन की रिएक्शन जब आप क्लोरीन के साथ कराते हो तो याद रखिएगा ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप है। तो व्हेन एवर हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद क्लोरीन गैस इट फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड, that will be in the gaseous form। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि यहां पर आयंस का एक्सचेंज होगा। तो देखिए भैया, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन जब आप एल्यूमिनियम सल्फेट से कराएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा बेरियम सल्फेट विच इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेशन, सॉलिड की फॉर्म में रहने वाला है, इनसोल्यूबल रहेगा और AlCl3 विल बी द एक्वस सोल्यूशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 10th जो रिएक्शन है हमारे पास ये है सोडियम की वाटर के साथ। अब सोडियम एक मेटल है और विच इज हाईली रिएक्टिव मेटल, तो यहां पर सोडियम जो है वो पानी के साथ रिएक्शन शो करेगा और ये रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि यहां पर हीट ज्यादा बाहर निकलती है। तो देखिए यहां पर ब्लास्ट भी होता है, कंबशन प्लेस होता है। तो यहां पर सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और हीट भी रिलीज होती है। भैया आगे अगर हम बात करें तो रिएक्शन नंबर 11 हमारे पास है बेरियम क्लोराइड की सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन। अरे बेरियम क्लोराइड की सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन वापस से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है, आयन का एक्सचेंज होता है। तो बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो वापस से व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है सॉलिड फॉर्म में, और जो एक्वस सॉल्यूशन है वो NaCl का बना देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 12th रिएक्शन के बारे में, तो 12th रिएक्शन क्या है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। क्या ये एसिड और बेस वाली रिएक्शन नहीं है बच्चों? इस एसिड और बेस वाली रिएक्शन को हम बोल देंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए
NaOH जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो NaCl और H2O यानी कि सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इजी है। चलिए आगे बात करते हैं रिएक्शन नंबर 13 की। तो ये जो 13 रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और अभी हम थोड़ी बहुत कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख के भी आए हैं तो उसके और एग्जांपल हमारे पास है। तो देखिए, जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराई जाती है, यानी कि क्विक लाइम की रिएक्शन को जब आप वाटर के साथ कराओगे तो यहां पे आपको मिलेगा स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर, और फर्दर इसके साथ रिलीज होती है हीट अगर रिलीज हो रही है तो इट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें बी टाइप में कॉम्बिनेशन का, जब आप कोयले को बर्न करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है विच इज अ गैस, और अगेन हमें हीट मिलती है, तो ये भाई साहब वापस से एक्सोथर्मिक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जब हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन गैस को मिलाते हैं, बर्न करते हैं, हाइड्रोजन गैस को बर्न करते हैं, तो यहां पर मिलता है आपको वाटर एज अ फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। और अगर हम यहां बात करें तो यहां पर भी हीट रिलीज होती है। तो यानी कि यहां पर हमने देखा कि ये भी कॉम्बिनेशन के साथ एक्सोथर्मिक है, ये भी कॉम्बिनेशन के साथ एक्सोथर्मिक है, और ये भी कॉम्बिनेशन के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब आप लाइम वाटर के साथ कराओगे। लाइम वाटर क्या होता है? व्हाट इज लाइम वाटर? तो क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ लाइम वाटर? तो जब आप कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन लाइम वाटर के साथ कराते हो तो आपको मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, विच इज अगर हम यहां पे बोले ऑन द बेसिस ऑफ व्हाइट वॉशिंग, तो ये आपकी दीवारों को शाइनी अपीयरेंस देता है और एक लेयर प्रोवाइड कराता है, और वाटर वेपर रिलीज हो जाता है। और इसी का ही एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या होता है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास कराते हैं। तो याद रखिएगा जो पानी का कलर है वो मिल्की हो जाता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसका अगर हम बात करें सेकंड वाली रिएक्शन के बारे में, कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का जो सोल्यूशन था, यानी कि आप जब इसमें एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करोगे तो क्या हो जाएगा, तो जो मिल्कीनेस थी यानी कि मिल्की कलर जो था वो फेड हो जाएगा धीरे धीरे, और आपको मिलेगा कैल्शियम बाई कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है ये पानी के अंदर सल्यूबल फॉर्म में होता है। अच्छा, ये सल्यूबल है पानी के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें 15th रिएक्शन की, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस को जब आप बर्न करोगे तो इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एग्जाम्पल के बेसिस पे अगर हम यहां बात करें कि जब मीथेन गैस को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बेसिकली देखा जाए तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्निंग होती है। तो यहां पर मीथेन की बर्निंग हो रही है तो फॉर्म हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ ही साथ हीट रिलीज हो रही है, तो वाटर वेपर और हीट भी रिलीज हो रही है, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें 16th टाइप की रिएक्शन, दैट इज रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस भी जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आइए लुकआउट करते हैं। तो C6H12O6 जब हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में जब ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं तो भाई साहब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर रिएक्शन नंबर 17, दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब आपको पता है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन 3 टाइप में होती है। पहला टाइप है थर्मल डीकंपोजिशन, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस, तीसरा है फोटोलाइसिक या फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। तो भैया अगर हम बात करें कि व्हाट इज थर्मल डीकंपोजिशन, जब आप किसी भी एक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हो दूसरे डिफरेंट प्रोडक्ट में, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट अगर आपको मिल रहे हैं तो यूज कर रहे हो आप उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हीट का, दैट विल बी थर्मल डीकंपोजिशन। तो यहां पर देखिए जब आप FeSO4 को हीट अप कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो आपको मिल रहा है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। अगर हम बात करें दूसरे एग्जांपल की, तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट अप किया जाता है तो इट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि यहां पर हम हीट दे रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज थर्मल डीकंपोजिशन। थर्ड भी सेम ऐसा ही है, जब लेड नाइट्रेट को आप हीट अप करते हो तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अगर हम बात करें कि जो डीकंपोजिशन रिएक्शन का दूसरा टाइप है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस, तो यहां पर हम यूज करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट का। तो जब हम पानी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमें मिल जाती है। तो यहां पर डीकंपोजिशन हुआ है व्हाई यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम यहां बात करें बी वाली रिएक्शन की, तो जब सोडियम क्लोराइड जो एक मोल्टेन फॉर्म में होती है, जब उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो सोडियम और क्लोरीन गैस हमें मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो डिकंपोजिशन का थर्ड टाइप है दैट इज फोटोलाइटिक डिकंपोजिशन या फोटोलाइसिस। तो यहां पर आप AgCl को जब सनलाइट में रखोगे तो भैया जी Ag और सिल्वर यानी कि क्लोरीन गैस अलग अलग हो जाएगी। सेम वही रिएक्शन सिल्वर ब्रोमाइड भी शो करता है, सिल्वर और ब्रोमीन गैस अलग अलग हो जाएगी। और इन दोनों गैस का इन दोनों रिएक्शन का यूज आपके ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता था। अब यहां पर मेन मुद्दे की बात यह है कि जब आप इन तीनों में देखोगे तो आप एक पैटर्न नोटिस करोगे कि भैया इन रिएक्शन को डिकम्पोज करने के लिए आप किसी ना किसी हीट का, किसी ना किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज कर रहे हो। तो ऐसी एनर्जी यानी कि ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो साफ साफ लिखा भैया कि ये
एक्सोथर्मिक, सॉरी ये एंडोथर्मिक प्रोसेस, नॉट एक्सोथर्मिक, इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। चलिए आगे बात करते हैं हम 18th नंबर पे। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जिसमें से मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को या मेटल को उसी के सॉल्ट के सॉल्यूशन से भगा दे। यहां पर आपके लिए मैंने लिख रखी है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड एंड सिल्वर। तो अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है मेटल की, और नीचे से ऊपर जाओगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती जा रही है। देखो मैं रुक नहीं रहा हूं। अब देखो भैया यहां पर अगर हम बात करें तो इतना जल्दी रैपिड इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम भी रैपिडली इसको समझ सको। अब ए की अगर हम बात करें तो आप यहां नोटिस करो कि जब Fe की रिएक्शन CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ कराओगे तो आपको मिलेगा फेरस सल्फेट, और कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगी आयरन की नेल के ऊपर। ये आपकी एक्टिविटी में दे रखा है। और ये जो कॉपर सल्फेट का कलर था पहले ब्लू था, बाद में चेंज हो जाएगा क्योंकि FeSO4 का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बी रिएक्शन की तो जिंक और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन। अब अगर आप यहां पे बात करोगे तो जिंक जो मेटल है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को डिस्प्लेस करेगी और बना लेगी जिंक सल्फेट, जो ऊपर वाले FeSO4 ने किया था, Fe ने किया था, और कॉपर जो है डिस्प्लेस हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेड कॉपर क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम करा लेंगे तो आपको मिलेगा लेड क्लोराइड। और भाई साहब यहां पर वापिस से कॉपर का डिस्प्लेसमेंट यानी कि कॉपर का मरण पक्का है, क्योंकि कॉपर बीइंग अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द अबव 3 मेटल्स। नाउ इफ यू टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। याद करो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फिलहाल अभी हम बहुत सारी करके आ चुके हैं आगे, तो मैंने यहां पर सिर्फ 2 ही लिए हैं। तो यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में लेड नाइट्रेट को जब आप पोटेशियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो येलो कलर की प्रेसिपिटेट मिलेगी और पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेरियम क्लोराइड की सोडियम सल्फेट के साथ तो यहां पे आपको व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट मिलेगी, और साथ ही साथ आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारी जो लास्ट रिएक्शन है दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। इस चैप्टर की लास्ट रिएक्शन का टाइप है रेडॉक्स रिएक्शन। और भैया रेडॉक्स क्या होती है? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता जाए एक रिएक्शन के अंदर। तो यहां पे आप गौर करके कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन आपने कराई, हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन, और इनको हीट दी तो यहां पे आपको कॉपर और वाटर देखने को मिला। नॉर्मल सी अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का हटना दैट इज रिडक्शन, यानी कि कॉपर जो है वो रिड्यूस हो चुका है, सॉरी कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो चुका है कॉपर में, और हाइड्रोजन जो गैस थी वो वाटर में कन्वर्ट हो चुकी, दैट मींस इट इज ऑक्सीडाइज। अब यहां पर जो बी और सी रिएक्शन जो दे रखी है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा जो एलिमेंट है या कौन सी जो मेटल है वो ऑक्सीडाइज हुई है और कौन जो हमारा कंपाउंड है वो रिड्यूस हुआ है। बस आज के लिए इतना ही। और देखो भैया मैंने इतनी जल्दी जल्दी इसलिए बोला है ताकि तुम्हारा रिवीजन जो है वो रैपिडली हो सके, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमारे पास अब टाइम नहीं है। ठीक है, मुझे पता है कि तुम इसको 2x पे देखोगे, इसलिए मैं पहले ही 2x पे देख रहा हूं, 2x पे बोल रहा हूं ताकि ये 4x पे चला जाए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आने वाली जितने भी इक्वेशंस हैं, रिएक्शंस हैं, उनके साथ। गुड लक।